दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने समय यात्रा करने का दावा किया है, लेकिन सबूतों के अभाव से वह लोग कभी इस चीज को साबित नहीं कर पाए। मगर न्यूयॉर्क में 1951 में समय यात्रा का एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें पुलिस को इतने सबूत मिले कि वो केस पूरी रातों रात दुनिया भर में फेमस हो गया। तो चलिए जानते हैं इस केस के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम दीपक सिंह है और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं और पहला वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें। दोस्तों, समय एक ऐसा फिनोमिना है जिसने पूरे ब्रह्मांड को खुद में समेटे रखा है, लेकिन देखने में यह जितना सरल लगता है, इसे समझ पाना उतना ही मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि समय एक ऐसी इकाई है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। इसे बदला या दोहराया नहीं जा सकता है, लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं व्यक्ति के सामने आते रहती हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा की है। लेकिन समय यात्रा का दावा करने वाले लोगों पर लोग इसलिए विश्वास भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते। लेकिन आज हम आपको समय यात्रा से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसके अनेकों ऐसे सबूत मौजूद थे जो कि इसे सच साबित करने के लिए काफी थे। चलिए जानते हैं इस समय यात्रा की सच्ची घटना के बारे में और हम आपको इसको बारीकी से बताने वाले हैं। दोस्तों, जून 1951 में रात करीब 11:15 बजे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर के पास अचानक एक शख्स लोगों को दिखाई दिया जिसने बेहद पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस समय का है ही नहीं। आपको बता दूं दोस्तों, वो शख्स खुद भी काफी हैरान परेशान दिखाई दे रहा था। उसे भी मानो ऐसा लग रहा था कि वो यहां अचानक कैसे आ गया। उसके हाव भाव भी यही बता रहे थे कि वो यहां का नजारा देखकर काफी हैरान है। वो टाइम स्क्वायर पर चल रही गाड़ियों को और वहां की चमचमाती लाइटों को बेहद आश्चर्य से देख रहा था। दोस्तों, मेट्रो की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही वो शख्स सड़क के किनारे आने के लिए बीच रोड से चलने लगा, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर वहीं पर गिर पड़ा। जब लोग उसे देखने के लिए वहां पहुंचे तब तक उसकी मौत भी हो चुकी थी। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और जब उस शख्स की तलाशी ली गई तो उसके पास से हैरान कर देने वाली चीजें बरामद हुई। दोस्तों, जैसे कि 5 सेंट का एक बियर का टोकन था, घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल था जिस पर एक पता लिखा हुआ था, लाइब्रेरी स्टेबल लेक्सिंगटन एवेन्यू लिखा हुआ था। अब ये 1951 की किसी भी एड्रेस बुक में यह पता मौजूद नहीं था। साथ ही उसके पास $70 की करेंसी के पुराने नोट और पुराने सिक्के भी थे जो कि बहुत ही पुराने समय में उसे यूज किया गया था। इसके अलावा उसके पास एक बिजनेस कार्ड भी मिला जिसके ऊपर एक नाम लिखा था, डॉक्टर रुडोल्फ फेंस सीनियर। जी हाँ दोस्तों, उस पर एक एड्रेस भी लिखा था जिस पर 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क। उसके पास एक लेटर भी मिला जिसे फिलाडेल्फिया भेजा जाना था और इस लेटर पर 1876 की स्टाम्प भी लगी हुई थी। रुडोल्फ के पास मिली इन चीजों की खास बात यह थी कि ये पुराने समय की होने के बावजूद एकदम नई थी। और दोस्तों, इस केस की जांच का जिम्मा कैप्टन हुबर्ट वी रिम को दिया गया था। अब कैप्टन हुबर्ट रिम जब उस पते पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक ऑफिस मिला। वहां के लोग रुडोल्फ नामक किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। कैप्टन हुबर्ट ने उस समय की सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक को खंगाल दिया, लेकिन उन्हें इस नाम से किसी भी व्यक्ति का पता नहीं मिल सका। अब दोस्तों, इस घटना को बीते कई दिन हो गया था। पुलिस ने पाया कि किसी भी पुलिस स्टेशन में रुडोल्फ फेंस नामक शख्स की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। फिर भी कैप्टन हुबर्ट ने अपनी जांच को जारी रखा। अंततः उन्हें 1939 में एक एड्रेस बुक में उन्हें रुडोल्फ फेंस जूनियर नामक शख्स का एड्रेस मिला और उस एड्रेस पर पहुंचकर यह पता चला कि अब वहां कोई और ही रहता है। जिन्होंने रुडोल्फ फेंस जूनियर से यह घर खरीदा था, जैसे तैसे रुडोल्फ फेंस जूनियर की बैंक डिटेल्स के जरिए उनकी जानकारी पुलिस को मिल गई। पता चला कि अब उसका अकाउंट बंद कर दिया गया है क्योंकि उसकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी अभी जिंदा है और फ्लोरिडा में कहीं और रहती है। कैप्टन हुबर्ट ने फ्लोरिडा का वो एड्रेस ढूंढ निकाला और टीम के साथ वहां जा पहुंचे। वहां रुडोल्फ फेंस जूनियर की पत्नी ने जो बताया उससे पुलिस के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि रुडोल्फ फेंस सीनियर उनके ससुर थे जो कि साल 1876 में लापता हो गए थे
और वो अपने घर से सैर करने के लिए निकले थे, फिर कभी वापस नहीं लौटे। इसके बाद कैप्टन हुबर्ट ने 1876 के सभी मिसिंग केस को निकाला तो पता चला कि सच में रुडोल्फ की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी और इस मिसिंग कंप्लेंट में जो गुमशुदा शख्स का हुलिया बताया गया था वो 1951 में मारे गए शख्स से हूबहू मेल खाता था। कैप्टन हुबर्ट द्वारा जुटाए गए सबूतों से यह तो साबित हो गया कि 1876 में मिसिंग रिपोर्ट वाला शख्स और 1951 में कार एक्सीडेंट में मारा गया शख्स एक ही है, लेकिन आखिरकार 1876 में लापता शख्स 1951 में कैसे पहुंच गया, इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। बस कुछ थ्योरी है जो ये कहती है कि टाइम ट्रेवल या टाइम स्लिप से जुड़ी एक घटना थी जिसमें रुडोल्फ ने समय यात्रा की थी। आपके इस पर क्या विचार है? क्या समय यात्रा संभव है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। कैमरा पर्सन इमरान खान के साथ मैं दीपक सिंह, अब तक हिंदी न्यूज। नमस्कार।